ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम मिथ्या भाषण तक देख चुके हैं। पहला था ईश्वर, फिर धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसको कहेंगे, पुण्य, पाप, सत्य भाषण, फिर मिथ्या भाषण। तो सत्य भाषण जो जैसा कुछ अपने आत्मा में हो वैसे ही असंभव आदि दोषों से रहित करके वैसा ही सत्य बोलना। कोई भी हम वाणी बोलते हैं तो उसमें असंभव आदि से युक्त ना हो, वह सत्य भाषण कहा जाएगा, सत्य भाषण उसे कहेंगे। और जो सत्य भाषण से विरुद्ध है, मन में कुछ सोचते हैं, वाणी में कुछ बोलते हैं और शरीर से कुछ आचरण करते हैं, वह मिथ्या आचरण मिथ्या भाषण हो जाएंगे, मिथ्या आचरण कहलाएगा। आगे है 8वां विश्वास, जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। तो जिसका मूल अर्थ और फल, मान लीजिए किसी के कोई कुछ बात बोल रहा है, उसका अर्थ तो कुछ है और उसका परिणाम कुछ अलग आ रहा है व्यवहार में। किसी को कोई बात बताया कि वहाँ पर ये है, तो बोल तो दिया कि वहाँ पर वो सामान है बोल के, लेकिन वहाँ जाके जब देखा उसका जो फल परिणाम है, परिणाम में फिर वो नहीं होता है, वो फिर असत्य हो जाता है, विश्वास नहीं रहता है वहाँ पर व्यक्ति की, फिर विश्वास टूट गया बोलते हैं। तो इसलिए हमें व्यवहार में अत्यंत ध्यान देनी है कि कोई भी व्यवहार हम करते हैं तो वह सत्य से ही युक्त हो। यदि असत्य वाणी असत्य व्यवहार कर लेते हैं तो वो फिर आगे वाला सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसलिए कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसमें सत्य से युक्त होके करना चाहिए। सत्य से रहित हो गए तो फिर व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति एक बार दो बार यदि हो जाता है फिर विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वास जो विश्वास से उल्टा है, जिसका तत्व अर्थ ना हो, वह अविश्वास है। तो जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि गांव से जंगल में कोई चरा रहा था बकरी, तो गांव से थोड़े दूर में था और वह जब लोगों से मजा करने के लिए, लोगों को थोड़ा परेशान करने के लिए झूठ मूठ में बोल दिया कि शेर आ गया शेर आ गया। तो लोग सब दौड़ के आ गए लाठी लेके, जब देखे तो शेर नहीं। तो पहली बार ऐसे हुआ, दूसरे बार ऐसे ही किया, तो तीसरे बार कोई आया नहीं। तो ये क्या हो गया, जब सत्य से विपरीत व्यक्ति 2 बार 3 बार आचरण करने लग जाता है तो उसके ऊपर फिर विश्वास नहीं करते। इसलिए तो कहा गया कि जो श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं उसके जो शत्रु भी होते हैं उसका बात को विश्वास करते हैं, क्योंकि वो तो कभी असत्य बोलेगा नहीं। तो सत्य से युक्त होके आचरण करने पर सभी लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास से हम फिर सबके प्रिय पात्र बनते हैं और सबसे लाभ उठाते हैं। इसलिए हमें सबके विश्वस्त बनना चाहिए। आगे है परलोक, जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म
व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको परलोक कहते हैं। तो जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक परमेश्वर को प्राप्त करके इस जन्म में भी सुखी होता है व्यक्ति, और अगले जीवन में भी पुनर्जन्म में भी सुख को प्राप्त करता है, और मोक्ष में परम सुख को प्राप्त होना है, उसको परलोक कहेंगे। तो पुनर्जन्म ये हो गया लोक, अभी जो जन्म में हम हैं, और इसके बाद जो दूसरे जन्म हमारा होगा उसको भी परलोक कहेंगे, और दूसरा मोक्ष को भी परलोक कहेंगे। तो इस जीवन और पुनर्जन्म, तो अगले जन्म को भी परलोक कह सकते हैं और मोक्ष को भी परलोक कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि मान लीजिए कि व्यक्ति सत्य विद्या से युक्त होकर परमेश्वर की प्राप्ति की कामना करते हुए कार्य करता है, तो अगले जन्म में परलोक में भी सुखी रहता है व्यक्ति, और आगे चलकर व्यक्ति यदि अपने क्लेशों को नष्ट कर लेता है तो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। अपरलोक, जो परलोक से उल्टा जिसमें दुख विशेष भोगना होता है वह अपरलोक है। दूसरे शब्द में नरक भी कह सकते हैं। दुखदायी जो जन्म आदि होते हैं, पशु पक्षी आदि, कीट पतंग आदि, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सत्य विद्या से युक्त होकर कार्य कर रहा था, इसलिए उसको अगले जन्म में सुख मिल रहा है, और यहाँ पर दुख विशेष की प्राप्ति होती है, नारकीय जीवन की प्राप्ति होती है, उसको अपरलोक कहेंगे। तो परलोक में तो सुख की प्राप्ति होगी, और अपरलोक में जहाँ पर दुख विशेष मिलता है उसको अपरलोक कहेंगे। नारकीय जो जीवन है, पशु पक्षी आदि, कीट पतंग और दुखदायी योनियां हैं। जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। तो कर्म करने में समर्थ मनुष्य भी होता है, और पशु पक्षी लोग जो प्राणी हैं, अन्य प्राणी जगत है, वो भी कर्म करने में समर्थ होते हैं, तो उनका भी जन्म होता है। तो जन्म उसे कहते हैं जिसमें किसी शरीर के साथ युक्त होना, जीव का किसी शरीर के साथ युक्त होकर कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। तो गाय की बछड़ा जैसे दिया तो उसको जन्म कहते हैं। मनुष्य के जन्म हो जाता है संतानों की, तो वो भी जन्म है, और पशु पक्षी कीट पतंग भी, उसको भी जन्म कहते हैं, क्योंकि जीव शरीर के साथ युक्त होकर कर्म करने में समर्थ जब हो जाता है उसको जन्म कहते हैं। और मरण किसे कहेंगे, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग होना होता है, वियोग अर्थात बिछोड़ना, जो बिछोड़ना होता है उसको मरण कहते हैं। तो मरण, मृत्यु उसे कहेंगे जब शरीर से जीव का पृथक होना। आत्मा, जीव और जीवात्मा, आत्मा कहते हैं और जीवात्मा कहते हैं। आत्मा में और जीवात्मा में फर्क क्या है? तो जो शरीर के साथ युक्त होने पर उसको जीवात्मा कहते हैं, और केवल जब शरीर से पृथक स्थिति है उसको जीव कह लेते हैं अथवा आत्मा कह लेते हैं। तो ऐसे हमको समझना चाहिए आत्मा और जीवात्मा में पृथकता। तो शरीर से साथ युक्त होकर जब रहता है तो जीवात्मा कह लेते हैं, और केवल जब जीव अलग से शरीर से पृथक स्थिति है उसको जीव कहते हैं। तो जीव और जीवात्मा एक ही प्रकार से कई बार प्रयोग कर दिया जाता है, तो प्रकरण के हिसाब से हमको समझ लेना चाहिए। तो जन्म शरीर से युक्त होना, और मृत्यु शरीर से वियोग होना, बिछोड़ना। और स्वर्ग किसे कहते हैं? जो विशेष सुख और
सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहता है। यदि हम सुखी हैं अथवा हमारे पास सुख की सामग्री है और उससे हम ठीक ठीक लाभ उठा रहे हैं तो हम स्वर्ग में हैं। और यदि हमारे पास सुख की सामग्री तो है लेकिन उसका प्रयोग की विधि हमें पता नहीं है और ठीक से उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वह फिर व्यक्ति साधन होते हुए भी नरकमय जीवन जीता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं और अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं ईश्वर प्रदत्त, तो उससे उस साधन से हम अच्छा लाभ उठा लेते हैं, सुख प्राप्त कर लेते हैं। और यदि उस मोबाइल, कंप्यूटर आदि साधनों में यदि हम दुरुपयोग करेंगे, उस साधनों को ठीक ठीक प्रयोग नहीं करेंगे, जो आवश्यक नहीं है उसमें ही चिपके रहेंगे, तो उससे फिर हमको दुख मिलेगा। तो प्रत्येक ऐसे ही शरीर से लेकर सभी साधन जो है हमारे पास, उसको यदि हम ठीक से प्रयोग करना जान लिए तो क्या होगा, हम फिर सुखी हो जाएंगे और उसी साधनों से ही हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। स्वर्ग को प्राप्त करना अर्थात अभी इसी समय भी इसी समय ही स्वर्ग है और इसी समय नरक है। प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, किसी स्थान में कुछ व्यक्ति 10 व्यक्ति मान लीजिए रहते हैं एक स्थान पर, उसमें से 8 तो सुखी है और 2 उस स्थान को कोसते रहते हैं, यहाँ तो अच्छा नहीं है, यहाँ तो पानी ठीक नहीं है, यहाँ तो वायु ठीक नहीं है, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है। यदि ऐसा है तो दूसरे व्यक्ति कैसे सुखी हैं? तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को दोष देते देते दुखी होता रहता है, कोसता रहता है उसको, और उसी स्थान को कोई भी स्थान जाए तो वहाँ पर सुखी हो जाता है व्यक्ति। एक आता है ना सांख्य दर्शन में सूत्र, न स्थान नियम चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई स्थान का नियम नहीं है कि इसी स्थान पर ही मेरा ध्यान लगेगा और इसी स्थान पर बैठूंगा तो मेरे की समाधि लग जाएगी, मैं यहाँ पर रहूँगा तो प्रसन्न हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से सभी स्थान को सुखमय भी बना देता है और दुखमय भी कर देता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहाँ भी जाते हैं सबको अपना बना लेते हैं, सब उसी स्थान जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पूरा खुशहाली कर देते हैं और मेहनत करके जहाँ अशुद्धि भी रहती है उसको शुद्ध कर लेते हैं। और दूसरे व्यक्ति है जहाँ भी जाओ वहाँ पर वातावरण को दूषित कर लेता है। तो स्वर्ग और नरक हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। जितना जितना हम ज्ञानी बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, उतना हम साधनों से ठीक ठीक उपयोग कर पाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को, स्थान विशेष को हमें दोष युक्त नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो ज्ञानी लोगों की दृष्टि से हम फिर प्रशंसनीय नहीं होंगे। इसलिए हमें ध्यान देनी है कि प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक स्थान से किस प्रकार से लाभ उठाया जाए, उसको स्वर्ग बनाया जाए, उसी साधनों से ही हम उसको स्वर्ग बना सकते हैं। तो कह रहे कि जो विशेष सुख और सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना वह स्वर्ग कहता है। तो हम सुख से युक्त हों, विशेष सुख से युक्त हों। जैसे कल चर्चा हो रही थी ना कि कोई व्यक्ति सुखी है, तो सुखी कब होता है? सुख तो सब ईश्वर ने सबको सुख दे ही दिए हैं। यहाँ पर संसार में सुख ही सुख है, लेकिन अज्ञानता के कारण उससे दुख उठा देते हैं। तो अब हमारी ही कमी, ईश्वर ने कितना कुछ दे रखे हैं, यदि विचार करते हैं तो नेति नेति उसका गुणों का वर्णन ही हम नहीं कर सकते हैं। परमात्मा कितने सारे हमको दिए। तो हम जब ज्ञान से युक्त होते हैं और ईश्वर भक्त बनते हैं, धर्म से युक्त होते हैं, सत्य आचरण करते हैं, न्याय आचरण करते हैं, तो हम उसी स्थान पर रहते हुए भी हम उसको स्वर्ग बना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, दूसरे को भी सुख प्राप्त करा सकते हैं। आगे है नरक।
जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है उसको नरक कहते हैं। तो विशेष दुख और दुख की सामग्री, तो सुख दुख उसी वस्तु से ही हम दुख प्राप्त कर लेते हैं, विशेष दुख भी प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। और फिर जो सामग्री है हमारे पास उसको दुख की सामग्री स्वयं व्यक्ति बना लेता है। तो जब ऐसे होता है, विशेष दुख प्राप्त होता है और दुख की सामग्री को व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, तो वही नरक हो जाता है। तो स्वर्ग अर्थात विशेष सुख और सुख सामग्री, और नरक अर्थात विशेष दुख और दुख की सामग्री। शरीर है, शरीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ कितना बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। इस शरीर से यदि हम ठीक ठीक उपकार नहीं लेंगे, उससे काम नहीं लेंगे, आलस्य प्रमाद करेंगे, व्यायाम प्राणायाम आयुर्वेद का सेवन आदि ठीक ठीक नहीं करते हैं, तो फिर बहुत बड़ा बड़ा रोग हो जाता है, भयंकर रोग। और उसके कारण फिर हम तो स्वयं दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर पूरा परिवार, पूरा समाज के जो हमारे से लाभ लेना था वो नहीं ले पाता। इसलिए शरीर के लिए भी हमें विशेष ध्यान देनी है। प्रत्येक दिन व्यायाम प्राणायाम आसन आदि करते रहना चाहिए। 1-2 घंटा नियमित रूप से शरीर के लिए समय लगाना चाहिए। आगे है विद्या, जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। विद्या किसे कहेंगे? ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य ज्ञान कर कर। एक तो होता है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। ज्ञान में और विज्ञान में क्या विशेषता है, क्या पृथकता करेंगे? ज्ञान तो होता है कि एक सामान्य ज्ञान, और विशेष ज्ञान क्या है, उसको फिर हम आचरण में ले आते हैं, क्रिया में जब ले आते हैं और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। जैसे ईश्वर के विषय में सामान्य ज्ञान है, हमको पता लग गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमें हर समय देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। मन में भी कोई गलत विचार लाते हैं किसी के प्रति तो उसका भी दंड देते हैं, ये तो सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन विशेष उसको क्रिया में ले आना, पुरुषार्थ करना और ईश्वर को सदा उपस्थित अनुभव करना, ईश्वर की उपासना में निरंतर तत्पर रहना, तो जब हम उसको क्रिया में ले आते हैं, व्यवहार में लाके उसको उससे लाभ उठा लेते हैं, तो वो विशेष ज्ञान हो गया, विज्ञान हो जाता है। तो जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना, ये आ गया ना, यथा योग्य उपकार लेना, जानकर फिर उनसे यथा योग्य उपकार जब ले लेते हैं तो हम फिर विद्या से युक्त हो जाते हैं, नहीं तो अविद्या में युक्त है। जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए इसे अविद्या कहते हैं। तो हम यदि विपरीत ज्ञान से युक्त हैं, भ्रम से, अंधकार से युक्त हैं, तो हम अविद्या में हैं। योग दर्शन की भाषा में किसको कहा गया विद्या और अविद्या? अनित्य असुचि दुखात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, असुचि को, अपवित्रता को पवित्र मानना और पवित्र को अपवित्र मानना, दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना, और अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा मानना। तो अनित्य, ये शरीर क्या है? अनित्य है। सांसारिक सभी वस्तु क्या है? अनित्य है। लेकिन हम जो व्यवहार करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? नित्य मान के करते हैं। ये तो शरीर सदा रहने वाला है, कभी मरने वाला नहीं है। और कोई वस्तु जो अनित्य पदार्थ है, कोई नष्ट हो गया, कांच का ग्लास टूट गया अथवा कोई मोबाइल गिर गया, खराब हो गया, तो हम क्या मानते हैं? फिर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्लेशित हो जाते हैं। ये क्या है? अनित्य को नित्य मानने के कारण होता है। तो अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। तो लोग जो नित्य
आत्मा है, ईश्वर है, उनकी ओर ध्यान नहीं देते और उनकी प्रतिमा बना देते हैं, अनित्य रूप मान के फिर को उनको पानी में बहा देते हैं। ये क्या है? सब अज्ञानता है, अविद्या से युक्त है। और अपवित्र को पवित्र मानना, पवित्र को अपवित्र मानना, सत्य आचरण करना, न्याय आचरण करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, और जो श्रेष्ठ आचरण है उसको व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। और आगे है अनित्य, असुचि, दुख, दुख को सुख और सुख को दुख मानता है व्यक्ति। जो पुरुषार्थता है वो क्या है? उसका परिणाम क्या होता है? सुख होता है। लेकिन व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं, आलसी होके पड़ा रहता है, सोया रहता है और मेहनत नहीं करता है विद्या में, धर्म में, परोपकार में। तो दुख को सुख मानना अविद्या है। और आगे है अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा। तो जो तीर्थ यात्रा करते हैं और कैसे कैसे सब परमात्मा का स्वरूप बनाए रखे हैं, परमात्मा के स्वरूप को जो आत्मा है उनको अनात्मा मानना, और जो अनात्मा है उसको आत्मा मान लेते हैं। तो ये अविद्या के 4 विभाग बताया गया। विद्या और अविद्या के 4 विभाग हैं। तो विपरीत और ब्रह्म, अंधकार, अज्ञान रूप जो है उसको अविद्या कहते हैं, और जो सत्य ज्ञान से युक्त है उसको विद्या कहेंगे। आगे है सत्पुरुष। सत्पुरुष किसे कहते हैं? जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं, वे सत्पुरुष कहते हैं। जो सत्य प्रिय होते हैं, सत्य जिनको प्रिय है, सत्य आचरण करते हैं, कभी भी झूठ आचरण नहीं करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से सत्य से युक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा भी उनको प्रिय मानते हैं जो सत्य आचरण करते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं। जो सत्य प्रिय हैं, जिनको सत्य ही प्रिय है, उनको सत्पुरुष कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुष कहेंगे। जो धर्मात्मा हैं, धर्म आचरण करते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं और सबके हितकारी हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं क्या जो सबके अहितकारी होते हैं? कुछ ऐसे भी आत्माएं मिल जाते हैं जो सुबह से उठकर दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, दूसरे को कष्ट देने लगेंगे, वाणी बोलेंगे तो दूसरे को कड़वा लगेगा। ऐसे भी कुछ मिल जाते हैं। और ऐसे भी कुछ व्यक्ति मिलेंगे जो थोड़ा बहुत लोगों का उपकार भी कर लेते हैं अपने मेहनत से, काम से, लेकिन और अधिकतर दूसरे को कष्ट देते हैं। इसमें क्या बताया गया? हमारे विवेक वैराग श्लोक संग्रह में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। इसमें इस श्लोक में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये जो दूसरों के छोटे छोटे गुण को भी बड़े मानकर प्रसन्न होता है, उनकी उपकार को मानता है, उसको श्रेष्ठ कहा गया, वहां पर महात्मा कहा गया। इसमें कहा गया कि मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णास। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णास। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो इसमें कहा गया जो सत्पुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कि जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना से युक्त होते हैं और शुभ कर्मों से तीनों लोगों का उपकार करके, अपने शुभ कर्म से, पुरुषार्थ से, मेहनत से तीनों लोगों का उपकार करके सबको तृप्त करने वाले होते हैं। और दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी
पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले महात्मा संसार में कितने हैं, अर्थात थोड़े हैं। यहाँ तो छोटे से भी किसी का दोष देख लिया कोई तो उसको पूरा उछाल के बड़ा कर देते हैं। तो महात्मा व्यक्ति जो होते हैं सभी के छोटे छोटे गुणों को भी बड़े मानकर देखते हैं और उनको उत्साहित करते हैं। तो हमें भी जो भी लोगों के अंदर गुण होता है उसको देख के प्रशंसा करनी चाहिए, उनको उत्साह बढ़ानी चाहिए कि आपके अंदर ये गुण हैं और आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो सभी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो सभी को उत्साहित करना चाहिए, ना कि निरुत्साह से युक्त करना चाहिए। हतो उत्साहित करना चाहिए, उनके उत्साह को भंग नहीं करना चाहिए। जो सत्पुरुष होते हैं इस प्रकार होते हैं, सभी के हित के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं और महाशय होते हैं। उनको महान आशय अर्थात पवित्र भावना से युक्त होते हैं, उनको महाशय कहते हैं। तो ऐसे सब मनुष्य जो होते हैं उनको सत्पुरुष कहेंगे, सत्य पुरुष, सत्पुरुष जो सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं। सत्संग और कुसंग, जिसके द्वारा झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग कहते हैं। तो हम सब अभी सत्संग कर रहे हैं और हम जितने यहाँ आते हैं अथवा जो इस प्रकार कार्य करते हैं जिससे झूठ से छूटना चाहते हैं, सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं और उसके लिए तत्पर रहते हैं और वहाँ प्रयत्न करते हैं सीखने के लिए, अच्छे गुण सीखने के लिए, उसको सत्संग कहेंगे। और जिसको करके पापों में जीव फंस जाए उसको कुसंग कहते हैं। तो ये मोबाइल का जो हम प्रयोग करते हैं इसमें क्या होता है, सत्संग भी होता है और कुसंग भी होता है। व्यक्ति थोड़ा बहुत सावधान ना रहा तो तुरंत फंस जाएगा कुसंग में। और जो बहुत सारे षड्यंत्र ऐसे चलता है कि हमारे सामने गलत बातें भी प्रस्तुत कर लेते हैं। व्यक्ति यदि सावधान नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहता है, जागरूक नहीं रहता है तो तुरंत फिर कुसंग में फंस जाता है और अपना हानि कर लेता है। तो सत्संग और कुसंग, जिसके द्वारा झूठ से छूट के व्यक्ति सत्य की ही प्राप्ति करता है, सत्य को ही ग्रहण कर पाता है, उसको सत्संग कहेंगे। और जिसको करके पापों में जीव फंस जाए उसको कुसंग कहते हैं। तो सत्संग से जीवन का कल्याण होता है, महान बनता है, और कुसंग से व्यक्ति का पतन होता है। तो संगति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक तो बाह्य संगति और दूसरा है मन में भी सत्संग और कुसंग करते रहते हैं। जब हम खाली रहते हैं, कुछ मन में विचार करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, यदि अच्छे अच्छे विचारों को मन में स्थान दे रहे हैं तो हम सत्संग से युक्त हैं। और यदि उलट पुलट सोचते हैं दूसरे के विषय में, किसी के राग द्वेष, ये क्यों ऐसा किया, वैसा क्यों किया, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा कुसंग हो रहा है। तो जैसे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे उस प्रकार से फिर विचार करेंगे। तो अधिक से अधिक हमको अच्छे संगति में रहना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और जो बाह्य लोगों के साथ में मिलते हैं वह हम भी परीक्षण करते रहना चाहिए। नहीं तो वायरस डाल देते हैं। जो संगति हम करते हैं, किसी के पास बैठते हैं, उठते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, वो व्यक्ति यदि उस प्रकार धार्मिक नहीं होगा और पवित्र आत्मा नहीं होता है तो वो फिर हमारे अंदर गलत विचार डाल देंगे, फिर उसको लेके हम परेशान रहेंगे। तो सत्संग, जिसके द्वारा झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है, उसको सत्संग कहेंगे। और जिसको करके पापों में जीव फंस जाए उसको कुसंग कहते हैं। आगे है तीर्थ। जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्म अनुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जीव दुख सागर से तर जाता है। तो देखिए वास्तविक तीर्थ की परिभाषा क्या है, ये है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं अथवा अज्ञानी मनुष्य हैं, तीर्थ करने के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं।
दूसरे किसी स्थान जो उत्तम वातावरण रमणीय स्थान है वहाँ भ्रमण करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब दुखों से तरने के लिए कहाँ डुबकी लगाने से, कहीं किसी को देख लेने से हम दुखों से तर जाएंगे ऐसे मानकर जाता है तो वहाँ पर दोष युक्त हो जाता है, तीर्थ का नाम बदनाम होता है। तो वास्तविक तीर्थ तो व्यक्ति घर में रह के भी कर सकता है, दुखों से तर सकता है। कैसे तरेगा? जितने भी विद्या का अभ्यास है, शिक्षा से लेकर जो भी श्रेष्ठ ऋषियों का ग्रंथ को पढ़ता है और संस्कृत आदि अध्ययन करता है, वेदों का अभ्यास करता है, तो वो क्या है? तीर्थ है। और सुविचार, अच्छे अच्छे विचारों से युक्त होता है। ईश्वर की उपासना करने पर व्यक्ति तर जाता है, ईश्वर की उपासना करना भी तीर्थ है। परमात्मा के पास बैठकर उनसे बातें करना, उनको धन्यवाद करना, उनके गुणों का चिंतन करना, तो ईश्वर की उपासना भी वास्तविक तीर्थ है। और धर्म का अनुष्ठान करना, कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, कोई व्यक्ति गाय की सेवा कर रहा है और अपने अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करना, ये क्या है? धर्म का अनुष्ठान है। उससे भी व्यक्ति तर जाता है। मान लीजिए कोई माताएं हैं, घर में काम धाम नहीं करेंगे, केवल बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, आलस्य प्रमाद करेंगे और घर के जो कर्तव्य है उसको ठीक ठीक नहीं करेंगे, तो वो धर्म अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। तो धर्म अनुष्ठान घर में नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं करेंगे और जाएंगे कहीं कहीं, वहाँ जाके दर्शन कर लेंगे, वहाँ जाके भ्रमण कर लेंगे, वहाँ जाके कुछ माथा टेकेंगे, तो तीर्थ समझ के वहाँ जाएंगे, तो वहाँ फिर लाभ नहीं होता है। तो धर्म का अनुष्ठान करना भी तीर्थ है। सत्य का संग, यदि हम सत्य आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, मन में भी सत्य विचार करते हैं, सत्य का जब संग करते हैं तो वो भी तीर्थ है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, वेद और वीर्य। तो ब्रह्म में जो चरण करता है, विचरण करता है, ईश्वर में विचरण करता है, वेद को पढ़ाता है और शारीरिक सामर्थ्य को, शक्तियों की रक्षा करता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और यही वास्तविक तीर्थ है। जितेंद्रिय बनना, अपने इंद्रियों को जीतना, ठीक ठीक उनको प्रयोग करना, इंद्रियों के दास नहीं बनना। जो मन में आया देख लिया, जो मन में आया खा लिया, सुन लिया, ये क्या है? इंद्रियों के दासत्व है, गुलामी है। और उनको गलत से हटाकर अच्छे मार्ग पर लेते चलना, ये जितेंद्रियता है। आगे है उत्तम कर्म। ये सब जितने हैं ये क्या है? उत्तम कर्म है। विद्याभ्यास करना, सुविचार से युक्त होना, ईश्वर की उपासना करनी, धर्म का अनुष्ठान करना, सत्य का संग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और जितेंद्रिय बनना, ये सब उत्तम कर्म हैं। ये सब क्या है? तीर्थ कहलाता है। तो तीर्थ किसे कहते हैं? जिनके द्वारा जीव दुख सागर से तर जाए। तर जाना अर्थात जैसे पानी में हम तरते हैं, इस नाव से चढ़ते हैं, जब इस पे तर के दूसरे तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये सब तीर्थों का जब अनुष्ठान करेंगे तो हम ये जो संसार रूपी दुख सागर है, संसार को क्या कहा जाता है? दुख का सागर। ये तो हम बना रखे हैं दुख का सागर, लेकिन परमात्मा तो सुख ही सुख यहाँ दे रखे हैं। हम उसका ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं और दुख सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। तो चलो, यदि हम अज्ञानता के कारण भी दुखी होते रहते हैं, जो दुख सागर बना रखे हैं, हम इसको पार करने के लिए हमें इन कार्यों को करना है। इससे फिर हम दुखों के सागर से तर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। माता जी बताइए, अलका माता जी। आपका माइक। आपने वो महाशय शब्द आया है तो उसका तो क्या बताया? महाशय अर्थात महान आशय यस्य, बड़ा आशय अर्थात जो विशेष गुणों से युक्त होता है अथवा जिसकी जो भावना है विश्व कल्याण की भावना से युक्त होता है, बड़े बड़े
परोपकार का कार्य करता है उसको महाशय कहते हैं। अच्छा आशय अर्थात प्रयोजन रूप में भी ले सकते हैं, जिसका प्रयोजन, जिसका उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए रहता है ना, बड़े रूप में, उसको महाशय कहते हैं। ठीक है जी माता जी बताइए। आचार्य जी पिन्यो तो कहते हैं कोई सुखी ना, या दुनिया में कोई तो सुखी ना है। कुत्रापि कोपी सुखी ना, उसका अर्थ माता जी यह है कि पूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं है। तो है ना सकता दुनिया में। हाँ, पूर्ण रूप से मतलब देखिए, मान लीजिए 100% हो गया, 100 हम मान के चलेंगे, तो जो ज्ञानी होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उन लोग तो क्या है 90 से ऊपर रहेंगे, कोई 92%, कोई 95 ऐसे रहेंगे। और सामान्य व्यक्ति कोई 50 में है, कोई 40 में है, कोई 25 में है, कोई 60 में है। पूर्ण रूप से 100% सुखी नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ हो नहीं सकते हैं। यहाँ जो आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक दुख है, इन सब दुखों से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। जितने भी विद्वान हो जाएं, जितने ऋषि दयानंद जी को ले लीजिए, अपने तो ठीक है, अपने ज्ञान के आधार पर वो गलती नहीं करते थे, लेकिन दूसरे उनको कष्ट देना चाहते थे। ठीक है माता जी। मोक्ष में जाके सुख मिलेगा पूरा। हाँ, पूरा सुख तो मोक्ष में ही मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ हम जहाँ पर हैं, इस सूत्र का मतलब नहीं कि हम जहाँ पर है वहाँ रह जाए। हमारे सुख की मात्रा को बढ़ाते जाएं। जितना हमारे पास ज्ञान अधिक होंगे। हाँ माता जी। बीती क्या है, बीती में एक तो डिस्कस हुई। जोर से बोलिए। मन में जो बीती हो गया, वो बीती कैसे है? समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, वृत्ति, मन में जो वृत्ति होती है, वृत्ति अर्थात विचार, वृत्ति अर्थात विचार। प्रीति आचार्य जी, प्रीति नहीं है, प्रीति पांच प्रीति है जो प्रीति में एक तो डिस्कस हुई। वृत्ति बोल रहे हैं ना। हाँ, वृत्ति बोलते हैं। योग दर्शन की भाषा में जो वृत्ति आता है ना, उसको बोल रहे हैं ना। हाँ, तो वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति होते हैं ना। क्लिष्ट अर्थात जो दुख देने वाला है, अक्लिष्ट वृत्ति जो हमको सुख देने वाला है ना। क्लिष्ट वृत्ति दुख के सागर में लेने वाला, जो भी हम जिस विचारों के माध्यम से हम क्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो क्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट जो ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर, धर्म की ओर ले जाने वाला है, वो अक्लिष्ट वृत्ति। वो योग दर्शन में आया है, क्लिष्टा क्लिष्ट। 5 वृत्ति। अच्छा, 5 वृत्ति जो आया ना वहां पर, 5 वृत्ति में आता है कौन सा? हाँ, जी, हाँ, ये जी, ये प्रमाण, वितर्क, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सब विचार जो होते हैं। हाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो ये जो 5 वृत्ति हैं, यह इसके कारण भी व्यक्ति को ध्यान में बाधा उत्पन्न होती। तो इन वृत्तियों को भी हमें हटानी चाहिए ध्यान के समय। व्यवहार में तो हम इसको प्रयोग करेंगे, प्रमाण वृत्ति को प्रयोग करेंगे, लेकिन जो दूसरे विपर्यय है, मिथ्या ज्ञान है, विकल्प है, जो जैसा नहीं है उसको वैसे मानते जाना है ना, और निद्रा वृत्ति तो हानिकारक है ही। तो इन वृत्ति जो है ध्यान के समय बाधित करते हैं, और ध्यान के समय हमको जो ईश्वर जिस प्रयोजन के लिए हम ध्यान करते हैं उनसे हटाते हैं। इसलिए इन वृत्तियों को हमें हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए ध्यान के समय। कैसे हटाए उसके लिए उपाय बताया गया है। यह सब योग के अंगों का अनुष्ठान, जितना हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते जाएंगे, वो जो गलत वृत्तियां हैं वो हट जाते हैं, और जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं उसको हम उपस्थित रख पाते हैं। उसके लिए लंबा अभ्यास करनी पड़ेगी। कोई एक ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि
घर में कुछ कचरा आ गया तो झाड़ू उठाओ, उसको उठा के फेंक दो। तो यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और निरंतर करनी पड़ेगी। जो ये कार्य हम कर रहे हैं, अभी सत्संग सुन रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं और दिन भर अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, ये सब वृत्ति को हटाने का उपाय है। ठीक है माता जी? अभ्यास वैराग्य अभ्यास सन्निरोध तब हटेगी। हाँ, दूसरे शब्द में कहेंगे तो यही कह देंगे शास्त्रीय भाषा में ना, अभ्यास और वैराग्य। जितना जितना वैराग्य बढ़ते जाएंगे, हम इच्छाओं को कम करेंगे और ईश्वर की इच्छा, मोक्ष की इच्छा से युक्त होते हुए कार्य करेंगे, उतना वो जो गलत वृत्तियां हैं वो हट जाएंगे। ठीक है? और कोई बात? जी माता जी। आचार्य जी, हम खाने पीने में तो थोड़ी थोड़ी वो नियंत्रण आदि कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और जगह पर, लेकिन ये नए नए कपड़े पहनने में तो जैसे दिखे तो ऐसे लेने की इच्छा हो जाती है। नहीं, नए नए कपड़े के लिए ये है ना कि जैसे आयु के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप सफेद कपड़ा पहन सकते हैं। चलो आश्रम में तो आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, तो ऐसे सफेद कपड़ा पहन लेंगे तो नए नए और क्या करेंगे। हमारे से दो जोड़ी 3 जोड़ी होंगे, तो उसी को ही एक धो दिया, फिर दूसरा पहन लिया, और कहाँ से जाके बाजार में जाएंगे तो हम नया नया लेने की इच्छा हो जाएगी। फिर भी उसके हानि को देखना है। यदि अभी तो मैंने आपसे बताया ना तो बहुत कम हो गया ये। अब संस्कृत पढ़ते हैं, ये जो पढ़ते कक्षा पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब जाते हैं कोई दफ्तर में आदि तो बाजार से ही निकलते पहले से उसके लिए प्रस्तुति करनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि अनावश्यक वस्तुओं की यदि संग्रह करता हूँ, अपरिग्रह में आया ना कि अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का तथा अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों का संग्रह करना क्या है? परिग्रह है, और यह योग में बाधक है। यदि मैं अनावश्यक कपड़ों को संग्रह करूंगा, कोई सामान का संग्रह करूंगा, तो ये परिग्रह हो जाएगा। ये तो ठीक है आचार्य जी, ये तो समझ में आता है, लेकिन हमको एक भी प्रश्न होता है कि जो ईश्वर ने हमको दिया है और भोगने वाले और तो कोई है नहीं, तो हमको इच्छा है नहीं तो हम क्यों ना भोगे? नहीं, ये गलत, हाँ, ये दोष युक्त विचार है ना। नहीं आचार्य जी तो सुनना चाहते हो, सुनो। हाँ, तो ये जो विचार है ना, मतलब इसको हटाना है। ये जो ये आता है ना, ये क्या है? ये जो विचार है आपका, ये विचार जब उठता है, ये आपका बोले नहीं, सभी के लिए है। सभी के मन में ये वितर्क आता है कि इस प्रकार से वितर्क आएंगे, इसको वितर्क कहा गया जो गलत विचार है। तो उस समय ये क्या है? रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर ये विचार आता है। जब सत्वगुण से आप युक्त रहेंगे अधिक से अधिक ना, ये विचार फिर दबा देंगे आप कि ना ये ठीक नहीं है। हाँ, ईश्वर ने प्रयोग के लिए दिए हैं, लेकिन साधन रूप में प्रयोग करना है। 2 जोड़ी है, 5 जोड़ी है, 10 जोड़ी है, अधिकतर 10, बस 10 से अधिक 15 हो गया, 20 हो गया तो ये हानिकारक है मेरे लिए। और मैं योगाभ्यासी हूँ, पहले ये सोचना है कि मैं साधिका हूँ, मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ, मैं मोक्ष की मुमुक्षु हूँ मैं, और मुमुक्षु के लिए बाधक है। ठीक है, दूसरे जो भोगी व्यक्ति हैं उनके लिए ठीक है, भोगते रहे संसार को, है ना। तो मैं ईश्वर भक्त हूँ, साधिका हूँ, योगाभ्यासी हूँ, इसलिए मेरे को परिग्रह नहीं करनी है। जितना है ठीक है, उतना बहुत है। ऐसे उसका वितर्क उठा के सत्वगुण से युक्त होकर जब हम विचार करेंगे तो फिर वो विचार दब जाएंगे। ठीक है माता जी? हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। धीरे धीरे अब जो अच्छे कार्य करेंगे, देखिए 2 है मंत्र में, एक आता है, ऋषि दयानंद जी एक मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि जब व्यक्ति अच्छे कार्यों को बढ़ाता रहता है तो स्थान तो सीमित है ना, हमारे पास स्थान थोड़ा सा है, उसमें हम कितना अच्छे स्थान यदि अच्छे गुण को भरते जाएंगे तो दुर्गुण तो अपने आप साफ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे एक बड़ा उद्देश्य है कि हमको मोक्ष चाहिए, हमको दुखों से हाँ जी, छूटना है। तो ये अधिक और ये कपड़े की क्या बात है, और भी कुछ अधिक हमको नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता है हाँ, उतना ही चाहिए। जी जी ये जी, बना दीजिए। हाँ, अलग अलग देखिए, अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग दोष होते हैं। एक दोष है, 10 दोष है,
उसके लिए हमको क्या है ना, जन्मों जन्मांतरों के संस्कार होने से उसको हटाने के लिए भी उतना प्रयत्न वेग से करना पड़ता है। एक बार रोक दिए, फिर दूसरे बार रोकना पड़ेगा विचारों को, उस तीसरे बार रोकेंगे, फिर वो हावी हो जाएंगे, फिर से रोकना है। ऐसे करते हुए हमको बार बार जो प्रयत्न करेंगे तो फिर वो जो गलत संस्कार है, गलत विचार है, वो दब जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा कि ये मेरा नहीं, सब महिलाओं का है, सबका। हाँ, बाकी मैं कोई तो नहीं। कभी मैंने अपने कपड़े लेने के लिए गई ही नहीं, लेकिन लोग मेरे को पूछते हैं, लेडीज लोग मेरा कपड़ा विनोद से कोई लेके बात आते हैं, सब कुछ विनोद से लेके आते हैं। मैं कभी बाहर जाती नहीं लेने के लिए, उसके साथ चली गई तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सबके लिए है, ये तो एक प्रसंग है। मैं योगा क्लास कराती थी, तो ऐसे प्रयोग बताते हैं, तो उनको ऐसे ही बताना है कि आपको जो विचार करना है कि पहले आपको सोचना है, यदि ठीक है भोगते रहो, भोग दो। मतलब कपड़ा लेना है आपको, 20 जोड़ी ले लो, 50 जोड़ी ले लो, 100 ले लो। 100 लेने के बाद आपकी कोई इच्छा शांत हो जाएगी क्या? यदि शांत हो जाएगी तो भाई लो, ले लेके देख लो, जो दुख दिखेगा फिर आप उस समय समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे खाने का इच्छा है किसी को, खा 3 रसगुल्ला खा सकता है, बोलता नहीं मेरी खाने की इच्छा है, खा लो, 10 खा लो, 20 खा लो, फिर पता लगेगा। एक बार पिटाई लगेगी, दूसरे बार तीसरे बार पिटाई लगते लगते फिर बुद्धि अकल ठिकाने में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष में, एक तो अपने आप को जब हम साधिका समझेंगे, योगाभ्यासी है, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं सज्जन हूँ, यदि ऐसा हो तो उसके लिए वेदों में जो विधान किया गया है वो मेरे लिए है। यदि मैं उसके विधान को नहीं मानूंगा तो फिर गलत हो जाएगा, और गलत का परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए फिर। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान को जब हम उपस्थित करते हैं ना, फिर वो गलत चीजें दब जाता है। और साथ साथ हमको फिर यज्ञ करना होता है, ध्यान करना होता है, सत्संग निरंतर करना है, अच्छे अच्छे कार्यों को व्यवहार में दिन भर करते जाना है। ऐसे करने पर फिर हम सफल हो जाते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हाँ माता जी। आचार्य सत्य का एक लेक्चर सुन रही थी मैं। हम्म।